नमस्कार, मैं हूं नागनाथ बाबर और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। आज पालघर जिले में मुंबई वडोदरा से लेकर मुंबई तक जो हाईवे जाने वाला है और उस हाईवे के तहत 27 गांवों के जमीन का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन विकास तो होना चाहिए, लेकिन कई गांव वाले की जो जमीन इसमें जा रही है, गांव वाले बर्बाद के कगार पर है, ऐसा कहना है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ से बात करेंगे। हमारे साथ में शेतकरी संघर्ष समिति, भूमि सेना और आदिवासी एकता परिषद के कई लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ में है दोदड़े काका। आप बताइए, ये जो सर्वे हो रहा है, जो गांव की जमीन जा रही है हाईवे के कारण, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? इसमें ऐसा का ये गैर कानूनी वो सर्वे हो रहा है। यहाँ बैंड है उसके पर्यावरण के वजह से गवर्नमेंट बताया है, तो उसके लिए वो सरकार और बैंड भी कुछ पूछते नहीं और डायरेक्ट गांव में सर्वे करना शुरू है। वो बेदखल है, बेकानूनी है। अतः बेकानूनी ये होएगा तो सबकी जमीन जाने वाले है और इतना खतरनाक है। ये अलन है, असेरिया है, ये पहाड़ है। ये पहाड़ भी ये जर पर्यावरण छूट जाएगा तो पूरा वाड़वन बंदर बनने वाला है। तो वाड़वन बंदर बनने के बाद ये पहाड़ भी समुद्र में जाएगा। वहाँ 5000 एकड़ जमीन तैयार करेंगे उसमें। और ये होने के बाद हम कोई इधर बचने वाला नहीं। हम लड़ेंगे तो बचेंगे, लड़ेंगे नहीं तो कुछ भी यहाँ शेतकरी भी नहीं रहेगा, मजदूर भी नहीं रहेगा और कोई बाहर के कारखानदार है वो रहेगा। इंडिया का कोई रहने वाला नहीं। तो इसलिए अपने को इसके लिए विरोध है। हाँ, विरोध सब जहाँ शेतकरी से होना चाहिए, मजदूर से होना चाहिए। किमान वेतन के लिए अभी तक कुछ ठिकाना नहीं। सब जगह कानून बनते हैं आदिवासी के लिए, पर एक भी इम्प्लीमेंट होता नहीं। मुझे किमान वेतन बोलो, जमीन हस्तांतर का कानून बोलो, अत्याचार के बारे में बोलो, तो उसका इम्प्लीमेंट होता नहीं। आज अपने सुप्रीम कोर्ट बताता है, फिर भी नीचे वाला कोर्ट मानता नहीं। और ये सगले अधिकारी हर के तरह से हैरेसमेंट करते हैं। इसके लिए हमारी लड़ाई है। पर्यावरण वाचवा, मनुष्य वाचवा, पर्यावरण वाचवा, मनुष्य वाचवा, पर्यावरण वाचवा, मनुष्य वाचवा, पर्यावरण वाचवा, मनुष्य वाचवा, पर्यावरण। ये तो नेशनल मुंबई वडोदरा नेशनल हाईवे के लिए, तो ये मुंबई वडोदरा नेशनल हाईवे तो होना जरूर है। लोगों का विरोध है, लेकिन तो मेजरमेंट तो करने देना मांगता है, बराबर है ना। मेजरमेंट तो करना मांगता है ना, मेजरमेंट तो करके देंगे तो ही आगे होएगा, बराबर ना। उनका जो कुछ उनका डिमांड है या कुछ है, तो जो एक्वायरिंग अथॉरिटी उनको उसने ये करना मांगता है, निवेदन। लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर उनको भरोसे में नहीं लिया और उनका जो मुंह बदला है उसके बारे में कुछ बात हुई? नहीं नहीं, ऐसा उनको तो सब मीटिंग वगैरह हो गया है। बाकी तो जो एक्वायरिंग बॉडी है वो तो हमारा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारा इतना मेजरमेंट का हमारे सर्वे तो करना पड़ेगा। अधिकारी हरेसमेंट करते, इसके लिए इनके लड़ाई। यहाँ पर हम संतोष पावड़े से जानना चाहेंगे। आप बताइए, यहाँ पर काफी पुलिस फोर्स आए, सरकारी अधिकारी आए और ये सर्वे करने जा रहे हैं, तो आप लोग आपके संगठन के माध्यम से विरोध तो जता रहे, आखिर क्या कहना है? आखिर यही कहना है कि इतने साल से हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार को एक ध्यान में रखना चाहिए था कि यहाँ के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। पहले तो एक देखा जाए कि ये सभी जमीनें सुपीक जमीनें हैं, दोबारा 2 बार फसल उगाने वाली जमीनें हैं और इसके लिए हजारों करोड़ों रुपया खर्चा करके यहाँ से कैनल बनाए गए ताकि यहाँ के भूमिपुत्र लोग उसको दोबारा फसल ले सके, सूखी रह सके। लेकिन आज वही कैनल भी सब रिजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से जबरदस्ती लोगों का विरोध रहने के बाद भी यहाँ से जबरदस्ती सर्वे कर रहे हैं। तो जब ग्राम सभा भी उसको विरोध कर रही है, आम जनता किसान विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार कोई भी किसी का सुनता नहीं, कोई भी कायदा मानती नहीं है और सभी कायदे पाईमल्ली करके उसको जबरदस्ती सर्वे कर रहे हैं। हमने इसके खिलाफ अनेक आंदोलन किए और हमने आज तक कहीं भी किसी भी गांव में 27 गांव में एक भी जगह सर्वे नहीं करके दिया। फिर भी ये लोगों को मूर्ख बना रहे कि 15 गांव की सर्वे हो चुका जैसे आपने बताया, लेकिन 15 गांव क्या, एक भी गांव का सर्वे हुआ नहीं है। ये सब झूठे कागज। अगर हम यहाँ जमा नहीं होते तो ये लोग बोलते हैं कि लोहरे का सर्वे हो गया। ऐसे ये झूठ बोलने वाले हैं और ये सब करने वाले प्रांत और तहसीलदार, इन्होंने NHI वालों से करोड़ों रुपए का पैकेज लेके ये सब काम चालू किया है। सब कायदे हमारे बाजू में, किसानों के बाजू में, फिर भी इनको किसानों की बाजू नहीं दिखती है, इनको NHI की बाजू दिखती है। जो NHI प्राइवेट कंपनी है उसके लिए ये दलाली करते हैं सब। आज
जब कुछ दिनों पहले बारिश हो गई, वो बारिश में हजारों किसानों का बहुत नुकसान हो गया, सब फसल सड़ गई। आज वो खेती में हम जा भी नहीं सकते, वो फसल काट नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति हो गई। वहां के पंचनामे वो नुकसान भरपाई देने के लिए कोई सरकार का अधिकारी आ नहीं रहा है और ये जबरदस्ती मौजूनी का सर्वे के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए किसी को आने की ये नहीं। वो स्ट्रिक्ट वार्निंग है तहसीलदार की, किसी किसानों की खेती में जाके सर्वे मत करो या फिर उसकी नुकसान भरपाई मत दो, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ता है। हमको ये जमीन फुकट में चाहिए, सरकार को लगता है, इसलिए जबरदस्ती मौजनी कर रहे हैं। लेकिन हम आज सभी संगठन की तरफ से जमा हो गए और ये आज हमने यहाँ की जो सर्वे रोक दिया है। इसके बाद भी अगर उसने वापस ऐसा हिम्मत की तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन हमारी 1 एकड़ क्या 1 इंच भी जगह सरकार को इस रास्ते के लिए नहीं देंगे। अगर सरकार को विकास करना है तो पहले खेड़े गांव के जो रास्ते खराब हो चुके हैं उसको बनाए ताकि लोगों को उसका फायदा हो सके। इसके पहले आपने विरोध किया होगा, लेकिन उसके विरोध के बाद भी आपको कोई जवाब आया था? उसके बाद आप आज जो विरोध कर रहे हैं? जब सरकार ने ग्राम सभा उसके लिए प्राइवेट ग्राम सभा लगाई कि लोगों का क्या इसके बारे में कहना है, तभी ग्राम सभा ने सभी 27 गांवों के ग्राम सभा ने उनको विरोध के ठहराव दिए और सबने उसका विरोध जताया। उसके बाद प्रांत ने अपने कार्यालय में जन सुनावनी लगाई है। जन सुनावनी सबके लिए एक साथ होनी चाहिए, फिर भी उसने अलग अलग टुकड़ों में जन सुनावनी लगाई। उस टाइम भी किसानों ने लेखित तत्वों पर उनको दे दिया कि हमारा विरोध है, हमारी जमीन हमको नहीं देनी है इस रास्ते के लिए, इसका विचार किया जाए, क्योंकि हमारे खेती के सिवा हमारा गुजारा करने वाला और कुछ भी हमारे पास साधन नहीं है। फिर भी सरकार उसका कोई भी विचार नहीं कर रही है और जबरदस्ती ये जमीन ले रही है। सरकार जबरदस्ती जमीन ले रही है ऐसा इनका कहना। ये बताइए कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है हाईवे के माध्यम से, तो आप यहाँ पर सुरक्षा के लिए काफ़ी पुलिस फोर्स लाए हैं, तो किस तरह से सुरक्षा मुहैया किया है, क्या हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए? वो बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस के लिए लैंड एक्विजिशन चल रही है, उसके लिए ये सर्वे रखा है। उन्होंने डिमांड की, इसके लिए हमने बंदोबस्त दिया। अभी जिनकी खेती है उनकी और रेवेन्यू वालों की बात चल रही है। तो क्या गाँव वाले का ज़्यादा विरोध हो रहा है? कुछ ऐसा कुछ मांगे है उनकी, कुछ वो बातचीत चल रही है उनकी। तो जो पुलिस फोर्स इतना मंगाया तो क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ उनका अपोज है, इसके लिए उनकी क्या मांगे है वो पूरी होंगी। तो कायदा सुव्यवस्था कुछ बिगड़ने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुन्हा संबंधित अधिकाऱ्यांवर, NHIच्या अधिकाऱ्यांवर तहसीलदार प्रांत यांच्यावर गुन्हा दाखल का करू नये याचं पण उत्तर आम्हाला मिळालं पाहिजे। आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा केलेला आहे, आम्ही सगळ्या ग्रामसभेचे ठराव दिलेले आहेत। ज्यावेळेस त्यांनी सर्वांची जनसुनावणी लावली त्यावेळेस आम्ही विरोधाचे ठराव सुद्धा दिलेले आहेत। मग या प्रांतांना ते विरोधाचे ठराव दिसले नाही का? फक्त NH वाल्याकडून पॅकेज घेऊन आणि जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या जागा मोजणं हे योग्य आहे का? हे कायद्याला धरून आहे का? जर हे हुकुमशाही सरकार असेल तर हे करते, मग लोकशाहीचं सरकार की हुकुमशाहीचं सरकार हे त्यांनी पण सांगावं। आज आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करतोय, अनेक वर्षापासून आमचा हा लढा उभा आहे आणि आम्ही कुठेही जागा मोजणी करून दिलेली नाहीये। भविष्यातही आम्ही जागा कुठे मोजणी करून देणार नाही। जमीन आमची आहे, द्यायचं की ना आम्ही ठरवणार। आम्ही शासनाला सांगितलंय तुम्हाला घ्यायचं असेल तो हायवे मोठा करा, आमच्या जागा त्याच्यासाठी देणार नाही। आमच्या सर्व जागा आहेत, सुपीक जागा आहेत, पाटबंधाऱ्याखाली येणाऱ्या जागा आहेत आणि पेसा गावं 27 पेसा गाव आहेत। ह्या 27 गावांनी पेसा अंतर्गत आपल्या ग्रामसभेचे ठराव दिलेले आहेत आणि जर ह्या पण सभा फक्त कलेक्टरच्या म्हणण्यानुसार लावण्यात आल्या, जर तुम्हाला पेसा अंतर्गत गावाच्या ग्रामसभेचे ठराव मंजूर नसतील तर तुम्ही सभा का लावल्या? हा पण मोठा प्रश्न आहे। जर तुम्हाला जबरदस्तीने जागा घ्यायची असली तर तुम्ही सभा लावायच्या नव्हत्या आणि अशा पद्धतीने ही जबरदस्तीची मोजणी आज थांबली पाहिजे आणि जे कोणी मोजायला आल्यात त्यांनी आम्हाला परमिशन दाखवायची आहे की आम्ही मोजणीची परमिशन आहे। कलेक्टरशी आम्हाला घेणं देणं नाहीये। आम्ही शेतकरी आहोत, शेतकरी कुठली जमिनीत आमच्या भर पीक आहे, भर पिकामध्ये आमची। अब बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ से जो सर्वे हो रहा है गांव का, तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। माझं नाव पिंकी राजा पाटील। आमचे सर्व घरं जातील, जमीन जागा जाईल तर आम्ही कुठे राहणार आहेत?
आम्हाला राहायला तर जागा पाहिजे. आमचे जर जमिनी तुम्ही घेतील नंतर आम्ही काय खातील? आम्ही जर जे भात वगैरे आऊ जमीन वगैरे लावणार तेव्हा आम्ही जर भात पिकवणार ते तुम्हाला तेव्हाच ना तुम्ही लोक खाणार आहेत. आमच्यासाठी जर नाहीच काय तर आमची मुलं घेऊन कुठे आम्ही जाणार आहेत? आम्ही नाही तुम्हाला देणार. किती तुम्ही वाडबाजी केली तरी पण आम्ही आमचं जमीन जागा कायच नाही देणार. आम्ही एवढ्या मेहनतीने सर्व घरदार बांधलेलं आहे. ते कशासाठी बांधलेलं आहे? काबाड कष्ट रात दिवस काबाड कष्ट करतो. ते कशासाठी करतो? आमच्या घरदार मुलांसाठीच करतो ना. जसे तुम्ही लोक करतात तशासाठीच आम्ही पण करतो. तर आम्ही कुठे राहणार? आमचे जर तुम्ही जर एवढे घेऊन जातील तर आम्हाला कुठे ठेवतील? आम्हाला कशासाठी पाहिजे? तर आम्ही कशासाठी? मुलांसाठीच केलेलं आहे. तर आमचं तुम्ही एवढा जर भाकर रोटी नेऊन नेत आम्हाला कुठे ठेवतील तुम्ही लोक? नाही, एवढी आमची थोडीशी शेती आहे, जास्ती शेती नाही. ते तुम्ही घेऊन जाणार तर आम्ही कुठे राहू? आमची शेती जाणार, घरदार जाणार. ते घेतील, आम्ही मुलं बाल आमची कुठे जाणार? आमची तेच शेती सगळं. आमचं काही दुसरं काही येत नाही मिळत. ते शेतावरचेच करतो, त्यातच कमावतो आम्ही. आम्ही खाणार काय? कुठे जाणार? कुठे राहणार? कुठे? लोगों ने ये कहा कि हमारी जो खेती है, हमारे बच्चे हम यहाँ पे रहते हैं, खेती किसान है तो वो भूखे मर जाएंगे, यहाँ नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनका ये कहना है कि हमारा हमेशा विरोध रहेगा। और भी महिला हमारे साथ में जानना चाहेंगे, आप बताओ। इधर ये यहाँ से पालघर तालुका है जो शेड्यूल एरिया में है, उन्हें इधर इसी शेड्यूल एरिया में हम आदिवासियों को अधिकार दिया है कि ग्राम सभा सबसे ऊंची ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा ने ऐसा ठराव किया है कि हमको ये रास्ता नहीं चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे है, बुलेट ट्रेन, वाड़वन बंदर है, ऐसा सब कुछ हमको नहीं चाहिए। फिर भी ये शासन जोर जबरदस्ती करके एक आय को सर्वे कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा सब छीना जा रहा है। हमारा जमीन है, जंगल है, पानी है, सब हमसे छीना जा रहा है। तो ये हमारा छीना नहीं है, इसके लिए हम लोग ने आज ये विरोध किया है। इसके लिए अगर ये सर्वे किया तो हम सब ये बंद कर देंगे और हमारा सर्वे अभी ये सर्वे हम करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमारा सब खाना पीना सब बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम ये जो भारत देश है जो हमारे ऊपर चलता है, हम आदिवासियों के ऊपर ये भारत देश चलता है। हम ये भारत देश के मूल निवासी है, ये भारत देश हमारा है। तो हम अगर हमारे तरह नहीं जिएंगे तो ये भारत देश भी नहीं जी सकता है। अगर आदिवासी जिएंगे तो भारत देश जिएगा। इसके लिए हम जैसे आदिवासी जो कहते हैं वैसे जीना सीखो। सभी समाज ने ऐसा जीना सीखो, सभी लोगों ने, और ऐसा जिएंगे तभी भारत देश बचेगा। अगर ऐसे रास्ते हाईवे बुलेट ट्रेन ऐसा निकालेंगे तो हम आदमी कैसे जिएंगे? अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो आदमी लोग कैसे जिएंगे? तो क्या विकास होना चाहिए क्या नहीं? जैसा आपने कहा कि वो हिसाब से विकास होना चाहिए, लेकिन जो जमीन है उसके ऊपर कुछ विकास, मतलब कृषि के क्षेत्र में जैसा विकास करना चाहिए वैसा विकास करो, जैसे जिसके ऊपर लोग जी सकते हैं। जैसे जमीन पे कुछ उगाना सीखो, नया कुछ उस पे हरित क्रांति करो कि उसके ऊपर जी सकते और उसके ऊपर जिएंगे। और ये बुलेट ट्रेन वगैरह उसमें जमीन जाएगी तो उसके ऊपर कैसे जिएंगे लोग? और यहाँ काफी आदिवासी लोगों की संख्या है, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे अगर जमीन जाती है, घर जाते हैं तो हम जिएंगे कैसा? तो ये कहना। और भी महिलाएं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आप बोलिए। तो कोई बात नहीं, आप जाते जाते ये बताओ संतोष पावड़े की आखिर में आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हम कायदे से सब चल रहे हैं, हम जो विरोध कर रहे हैं वो भी कायदे से हो रहा है। सरकार के पास ये रास्ता बनाने के लिए किसी भी चीज की परमिशन नहीं है, और फिर भी अगर ये कर रहे हैं जबरदस्ती, तो हमारा कहना क्या मतलब है, जो अधिकारी जबरदस्ती करके जमीन मापने आ रहे हैं उनके ऊपर कायदेशीर गुन्हे दाखिल करने चाहिए, ताकि वापस ऐसी हिम्मत वो वापस नहीं कर पाएंगे। हम कायदे से चल रहे हैं तो उन्होंने भी कायदे से जो पालन करना चाहिए। लेकिन अगर वो कायदा मान नहीं रहे तो हम इसके बाद इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और ये सरकार को दिखा देंगे कि भूमिपुत्र अगर एक हो गए तो क्या कर सकते हैं। सरकार को दिखा देंगे कि अगर भूमिपुत्र एक होते हैं तो सरकार को पता चल जाएगा, ये ऐसा इनका कहना है। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, कल किसी और जगह किसी मुद्दे को लेकर फिर से आपके सामने। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय घरत के साथ नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज, पालघर।